हाय। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इनपुट आउटपुट के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा प्रोग्रामिंग करते वक्त या कहीं पढ़ा होगा कि जब भी हमें डेटा या कुछ प्रोग्राम करना हो तो हम वेरिएबल डिक्लेयर ना करके हम सीधे यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो ये वही इनपुट आउटपुट है। इसका यूज जो है हम जैसे मान लो कि क्या करते हैं कि यूजर से डेटा लेता है और स्क्रीन पर दिखाना हो रिजल्ट को, तो हम इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम यूजर से डेटा कैसे लेते हैं और उसको स्क्रीन पर कैसे शो करते हैं। क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट वे होता है किसी भी प्रोग्राम को करने का। हम डायरेक्टली डेटा को डिक्लेयर ना करके हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आउटपुट की। तो देखो, आउटपुट का मतलब जो होता है वो होता है स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करना। जैसे जावा में हम क्या करते हैं, मोस्टली डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का। अब लेट्स सी, मैं इसमें कुछ प्रिंट कर देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वो जावा में हम ऐसे आउटपुट को शो करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो सिस्टम जो है वो एक प्रीडिफाइंड क्लास है, आउट जो है वो एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, और प्रिंटलन क्या है हमारा, ये प्रिंट करता है प्लस कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव भी करता है। ये सब हमने जावा का जब फर्स्ट प्रोग्राम किया था तब हमने वहाँ एकदम क्लियर डिस्कस इसको किया था। सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया। अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। तो आउटपुट क्या गया हमारा, हेलो वर्ल्ड। तो ये जावा में मोस्टली आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनपुट की। देखो, इनपुट का मतलब होता है यूजर से डेटा लेना। जैसे जावा में इनपुट लेने के लिए मल्टीपल वे हैं, जैसे आपका स्कैनर क्लास हो गया, बफर रीडर हो गया, कमांड लाइन आर्गुमेंट हो गया। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं स्कैनर क्लास की, इसलिए क्योंकि ये बेसिक के लिए ईजी होता है और मोस्टली यूज होता है प्रोग्राम में। बफर रीडर जो है थोड़ा एडवांस होता है, तो सिर्फ हम बात करने वाले हैं आज स्कैनर क्लास की। स्कैनर क्लास जो होता है वो यूजर से कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे जैसे देखो, स्कैनर क्लास जब भी लिखते हैं स्कैनर सी इज न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब देखो, स्कैनर क्लास का जो होता है वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए होता है, और एक कहाँ होता है, यूटिल पैकेज में होता है। देखो, जब भी हमने इस क्लास को लिखा तो हमने क्या किया, इसको इंपोर्ट किया। यूटिल क्या है, पैकेज है। इस यूटिल पैकेज से हमने इस क्लास को इंपोर्ट किया, इस पैकेज में इस क्लास को लिखा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर तो हो गया हमारा क्लास नेम, एस सी जो हो गया वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट नेम। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, न्यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जो सिस्टम डॉट इन होता है वो होता है कीबोर्ड से इनपुट लेना। जैसे ये क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट लेता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और स्कैनर ऑब्जेक्ट कनेक्ट करता है थ्रू सिस्टम डॉट इन कि हमको कीबोर्ड से इनपुट लेना है, और उसके बाद वो रीड करता है कि हमने इनपुट क्या लिया। अब एक एक करके समझते हैं कि हम इनपुट लेते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर इनपुट की। लेट्स सी, मैं यहाँ पे के कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपको समझा सकूँ। जैसे सबसे पहले हम लेंगे इंटीजर इनपुट की। तो इसमें क्या होता है, सी डॉट नेक्स्ट इंट होता है। ठीक है, और चूंकि हमारा इंटीजर है तो रिजल्ट किस में आएगा, इंट में आएगा। और लेट्स में यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो कीबोर्ड से इनपुट को रीड करता है। फिर उसके बाद उसको कैसा इनपुट लेना है, किस टाइप का लेना है, लेट्स इंटीजर है या स्ट्रिंग है, वो यहाँ से रीड करता है। उसके बाद हमारा आउटपुट शो होता है। जैसे अगर मैं इंटीजर इनपुट की बात करूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, चूँकि हमें क्या
एंटर करना है, इसके लिए मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ सॉर्ट। लेट्स सी कि हमको एज प्रिंट करना है, तो मैं इंटर द एज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप क्या एंटर करने वाले हैं, यहाँ हमने प्रिंट करा दिया। इसके बाद क्या किया हमने, sc डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। तो हमको एज प्रिंट करना है, तो इंट एज मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं एज को प्रिंट करा देता हूँ। अब मैं रन कर देता हूँ। यहाँ मैंने कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब बोल रहा है इंटर द एज, मैंने एज इंटर कर दिया 20, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा 20। तो ये होता है प्रोसेस यूजर से इनपुट लेने का। तो ये रहा हम इंटीजर में कैसे इनपुट लेते हैं। अगर ऐसे ही बात करें डबल की, तो डबल में जब आपको इनपुट लेना होता है तो वो तो रिटर्न करेगा डबल। लेट्स सी डबल डी इज इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, डबल में हम जब इंटीजर के लिए होता है नेक्स्ट इन कर देते हैं, डबल के लिए हम नेक्स्ट डबल कर देते हैं। ऐसे ही अगर फ्लोट का लेना है, फ्लोट एफ इज, हम क्या कर देंगे, सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं हम सबको एक एक करके ऐसे ऐसे लॉन्ग का लेना है आपको। तो लॉन्ग एल एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग अकॉर्डिंग टू आवर यूज। हमें क्या यूज करना है, हम बस इंटीजर के लिए ऐसा, डबल के लिए ऐसा, लॉन्ग के लिए ऐसा। लेट्स सी शॉर्ट का आपको यूज करना है, तो ऑफ शॉर्ट एस इज इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप बाइट के लिए भी कर सकते हैं, बाइट बी इज इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट। लेट्स बुलियन के लिए करना है, अगर आपको बुलियन के लिए करना है, कोई बुलियन वैल्यू है तो आप इसको लिख सकते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट और बुलियन। ठीक है, मैंने क्या किया, आप सब इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, और जो भी आपका प्रिंट करना है आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। हम इसको प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग इनपुट की। ठीक है, अगर हमको स्ट्रिंग में इनपुट लेना हो, ये जो हमारा था वो इंटीजर में था, तो स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ नेक्स्ट की। अगर सिर्फ बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ आपका सिंगल वर्ड रिटर्न करता है। क्या करता है, सिंगल वर्ड रिटर्न करता है। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है इंटर द नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ कर दूँ सिर्फ नेक्स्ट, तो ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, स्ट्रिंग, और मैं यहाँ ले लेता हूँ नेम, हमें प्रिंट करा देता हूँ नेम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या करता है, स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, लेकिन सिर्फ सिंगल वर्ड करता है। कैसे, वो भी दिखाता हूँ। देखो बोल रहा है कि आप यूजर्स इनपुट लीजिए, इंटर द नेम, तो मैं लिख देता हूँ कोड विथ अभिषेक। ठीक है, ये मैंने नेम लिख दिया, बट नेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ एक वर्ड रिटर्न करता है, तो ये सिर्फ हमारा कोड रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न आया, आउटपुट क्या आया, कोड। अगर हम सारा सेंटेंस रिटर्न करना है इंक्लूडिंग स्पेस, तो हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ से रन कर दें। अब मैं यहाँ इनपुट ले लूँ कोड विथ अभिषेक, तो आउटपुट क्या आ गया हमारा, कोड विथ अभिषेक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन क्या करता है। ठीक है, ये सिंगल वर्ड रिटर्न करता है, और नेक्स्ट लाइन पूरा सेंटेंस इंक्लूडिंग स्पेस रिटर्न करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर इनपुट की। देखो कैरेक्टर इनपुट में क्या होता है कि जैसे अभी हम कर रहे थे नेक्स्ट शॉर्ट नेक्स्ट लॉन्ग, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि नेक्स्ट कैर कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर यूज करना है, तो हम यूज करते हैं उसमें नेक्स्ट का। नेक्स्ट में जो होता है हमारा सिर्फ सिंगल वर्ड रिटर्न होता है, और वहाँ से फिर हम एक इंडेक्स को रिटर्न कर लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई कैरेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ नेक्स्ट यूज कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट कैर एट जीरो इंडेक्स का जो कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट स्ट्रिंग और रिटर्न करेगा हमारा जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर। तो रिटर्न क्या होगा हमारे यहाँ पे, कैर रिटर्न हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रन कर दूं अगर, और मैं इनपुट दे दूं कोड, ठीक है। तो मैंने सिर्फ नेक्स्ट यूज किया, सिर्फ क्यों, सिंगल वर्ड के लिए। अब दे रहा है कैर एट जीरो, इसका मतलब ये है कि जो जीरो इंडेक्स पे कैरेक्टर होगा, यहाँ पे क्या है, सी है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, सी। आउटपुट क्या है हमारा, सी। तो जब भी हमें कैरेक्टर इनपुट लेना हो तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इंट लेना था तो हमने देख चुका, स्ट्रिंग कैसे लेना है, कब नेक्स्ट लेना है, कब नेक्स्ट लाइन लेना है, हमने वो भी देख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले हम प्रिंट करा देते हैं नेम को। जब भी हम नेम को प्रिंट कराएंगे तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल सी डॉट नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पूरा सेंटेंस विथ स्पेस रिटर्न चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट करा देता हूँ मैं प्रिंट। अब हम एज प्रिंट कराना है, इंटर द एज। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एस सी डॉट नेक्स्ट एज क्या होता है, इंटीजर, तो हमने नेक्स्ट इंट कर दिया और इंट एज स्टोर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही कि आपको अगर बुलियन प्रिंट कराना है, लेट्स से आपको प्रिंट कराना है सैलरी, तो आप इंटर करोगे सैलरी और लेट्स सी कि आपको सी डॉट सैलरी प्रिंट करानी है डबल में, नेक्स्ट डबल, ठीक है। आपको डेसिमल के साथ भी चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, डबल। हम यहाँ क्या यूज कर देंगे, डबल सैलरी, ठीक है। ऐसे ही आपको लेट्स सी कैरेक्टर यूज करना है, साउट मैं कर देता हूँ इंटर द जेंडर। आप यहाँ प्रिंट कर देंगे एस सी डॉट नेक्स्ट, उसके बाद डॉट कैर एट जीरो। ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर कैर जेंडर, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ बूलियन का, लेट्स सी कि आपको प्रिंट करना है क्या, आप मैरिड हैं कि नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट बूलियन, ठीक है। अब मैं रिटर्न कर देता हूँ बूलियन मैरिड, ठीक है। तो इतना हम प्रिंट कराते हैं। अब हम क्या प्रिंट कराते हैं एक एक करके। पहला हमारा होगा साउट, क्या है हमारा, पहला हमारा है नेम, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं, हमारा होगा नेम, ठीक है, नेम। ऐसे ही सेकेंड क्या है हमारा, एज, तो हमारा हो जाएगा एज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, साउट, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सैलरी। मैं यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ, ठीक है। हम प्रिंट कराने हैं नेक्स्ट सैलरी। फिर नेक्स्ट कराते हैं हम, क्या नेक्स्ट हमारा, जेंडर, जेंडर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कराते हैं साउट, क्या है आपका, मैरिड, बूलियन, सॉरी मैरिड है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एक जैसे नेम एज सैलरी जेंडर हम यूजर्स इनपुट ले रहे हैं और हम यहाँ पे उसका आउटपुट प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है।
अब मैं इसको रन कर देता हूँ। लेट्स सी कि पहले आ रहा है इंटर नेम। लेट्स से मैंने नेम दे दिया माइक, ठीक है। इंटर एज, एज दे दिया मैंने 30। इंटर सैलरी दे दिया मैंने 50,000। इंटर जेंडर मैं दे दिया मेल। मैरिड मैं दे दिया फॉल्स, बुलियन है फॉल्स। अब मैं एंटर किया, आउटपुट क्या है हमारा, नेम आया माइक, एज आया 30, सैलरी क्या आया डबल में आई, डेसिमल के बाद भी आया, जेंडर मेल, मैरिड फॉल्स, बुलियन वैल्यू रिटर्न हो गई। तो ये रहा हमारा यूजर से इनपुट लिया हमने और आउटपुट हमारा शो हो गया। तो हमने आज सीखा इनपुट आउटपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तब एक बार दो बार देखिए और उसको खुद से प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।